से दरखास्त जरूर है कि पिछले कुछ दिनों से, और देखें ये मैंने आपको कई बार कहा था, आप लोग मीडिया वाले भी नहीं मानते थे, लेकिन अब शायद मान जाए कि जी जुलाई से इस पे काम नहीं हुआ। जुलाई में थोड़ा बहुत हुआ था, वो भी काम नहीं हुआ था, अगले कुछ लाख रुपयों का इधर मट्टी इधर उधर की थी जो उन्होंने, उसके बाद काम नहीं हुआ। तो ये कौन थे? जुलाई में तो बहुत ही एहतराम के साथ, शायद आपको भी पता नहीं था कि कोई ऐसा मंसूबा है, सिंध हुकूमत ने रुकवाया था। हम इस पे स्ट्रगल, और जब ये भी कहा जा रहा है कि अब ये पीपल्स पार्टी क्यों निकली है, इसलिए सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा, हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं कि उन्होंने ये बदगुमानी पैदा की कि खामखा के इफ्तिताह दिखा के, जो कि इफ्तिताह भी नहीं थे, तो पता चल गया सबको कि इफ्तिताह भी वो नहीं थे इस सूबे के लोगों के अंदर। इसलिए फिर हमने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोचा कि वो खुद लोगों के पास जाएं और उन्हें हकीकत बताएं, तो इसलिए जलसे जुलूस कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक दरखास्त है, मैं खत्म कर लूँ, एक दरखास्त है, हम साथ हैं इस पूरे, हम ये नहीं कहता कि हम आगे चले भाई, हम आपके पीछे हैं। जो भी आप सब, जिस चीज में आपका ईगो सेटिस्फाई हो, मैं तैयार हूँ। ये आपने किया, मैं ये भी मानने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, अच्छी बात है। मैं तो एक बार भी, और बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारे लिए हर किस्म की बातें की, ऑपोजिशन ने कम हर किस्म की, लेकिन मैंने आज यही कहा है, सिर्फ एक चीज से गलत खबर ना दें, लोगों के अंदर खामखा का इस्तराब ना फैलाएं। प्रोजेक्ट जुलाई से रुका हुआ है, प्रोजेक्ट का अप्रूव, जो भी आप, जिस चीज में आपका ईगो सेटिस्फाई हो, मैं तैयार हूँ। ये आपने किया, मैं ये भी मानने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, अच्छी बात है। मैं तो एक बार भी, और बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारे लिए हर किस्म की बातें की, ऑपोजिशन ने कम हर किस्म की, लेकिन मैंने आज यही कहा है, सिर्फ एक चीज से गलत खबर ना दें, लोगों के अंदर खामखा का इस्तराब ना फैलाएं। प्रोजेक्ट जुलाई से रुका हुआ है, प्रोजेक्ट का अप्रूवल इकनिक में नवंबर से रुका हुआ है, इकनिक ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इकनिक में उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बात पे नाखुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक खत्म क्यों नहीं किया। और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म। हाँ, जो पानी के मसाइल हैं, जो हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। ये कनालों से एड्रेस नहीं होगा, ये हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के एड्रेस होगा, ये हम बेटर एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर से एड्रेस होगा, जो हम बता चुके। तो जो मैं कह रहा हूँ कि मैं सब दोस्तों से, चाहे वो वकला हो चाहे अपोजिशन की जमातें हों, एहतजाज करें, जरूर करें, इसलिए कि अच्छी बात है ना, वही कॉज है जो मेरा कॉज है, जो सिंध के लोगों का कॉज है, लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल कर लें, थोड़ा सा ख्याल कर लें। एहतजाज के कई तरीके होते हैं, आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? मैं कह रहा हूँ, मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ उनके एहतजाज को, लेकिन ये तो सोचे ना कि आपने अगर 700-800 लोग हो या 1000 हो या 50,000 लोग हो, मतलब मुझे नहीं गिनती मैं नहीं करना चाह रहा, इसलिए गिनती करूंगा नाराज हो जाएंगे कि कितने लोग हैं कितने नहीं है। या 10-15 लोग अगर M9 को बंद कर दें और हुकूमत सिंध कुछ ना करे, इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस कैनाल के मामले पे सब साथ रहे, इकट्ठे रहे। उनको भी ये सोचना चाहिए कि सिंध के लोगों को साथ रखना, जो तकालीफ हो रही है। मैंने उधर देखा है, जो मेरे पास वीडियोज आई हैं, एम्बुलेंसेस को रोका गया है, फिर बाद में छोड़ दिया गया है, वहाँ पे मवेशी हैं जो शदीद तकलीफ में है, उनके मालिकान शदीद तकलीफ में है। तो बराए मेहरबानी एहतजाज अपना जारी रखें, हम आपके एहतजाज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ में ना लाएं। एहतजाज का तरीका ये भी हो सकता है, रोड से आप हटके साइड रोड खुला रखें, सब लोग देख रहे हैं, आप जितने भी लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जब रोड पे होते हैं ना तो हम शायद कम गिनते हैं, जब एक जगह खड़े होंगे तो हमें पता चलेगा कि लाखों लोग जमा है या करोड़ों लोग जमा है, वो सब आप ही रिपोर्ट करेंगे। लेकिन रोड बंद करने से आप अपने लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की
طاقت کی وجہ سے، پاکستان کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے کبھی بننے نہیں دے گی۔ صاحب آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وفاقی حکومت اس طرح جو پوری پاکستان میں اس وقت لوگ بند ہے، گڈ ٹرانسپورٹیشن بند ہے، وفاقی حکومت کی سنجیدگی کہیں کہ وزیر اعظم لاہور کے وزیر اعظم ہے، وفاقی حکومت کی کہیں سنجیدگی نظر آ رہی ہے، کسی سطح پر رابطہ ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، آج سے کچھ دنوں پہلے، 3 دن پہلے غالباً رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا۔ اس بیان میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے، جو میں نے سنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہمیں ڈائریکشنز آئی ہیں کہ آپ انگیج کریں، ہم نے اسی وقت اس کو ویلکم کیا۔ شرجیل انعام میمن صاحب نے جو پارٹی لیڈرشپ اور سب صلاح مشورے کے بعد کہا جی ہم اس کو بالکل ویلکم کرتے ہیں۔ اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب کا فون آیا، اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا۔ تو وہ انگیجمنٹ انہوں نے کی تو ہے۔ اچھا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی مجھے بتا دے کہ اگست کے بعد، جولائی اگست میں جو کیا وہ کام بھی نہیں ہوا ہے۔ میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ وہ کام میں کچھ تھوڑا سا مٹی ادھر ادھر کر دی ہے، مطلب 0.00001% کام جو ہوا ہے وہ بھی آج سے 10 مہینے پہلے۔ اس کے علاوہ جب کام نہیں ہوا تو یہ تو صرف حکومت ہے نا۔ ادھر جو لوگ شروع ہوئے، آپ پہلے نکال کے دیکھ لیں، نومبر میں پہلا بیان آیا تھا کسی کا، پھر دسمبر، پھر جنوری، پھر وکلا بھی آ گئے۔ میں سب کو ویلکم کر رہا ہوں۔ میں تو پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہی میرا کاز ہے نا، یعنی سندھ کے لوگوں کا کاز ہے، تو میں کیوں ناراض ہوں گا۔ لیکن ایک چیز اور ذرا دیکھ لیں، میں اگین یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے۔ بہت دیکھیں، اگر ہم فیل ہو گئے ہو نا، میں نے بہت پہلے کہا تھا بھائی اگر ہم فیل ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہم سمجھیں کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو پھر تو ہم بھی کال دیں گے۔ ہم بھی سیاسی جماعت ہیں، ہر قسم کے احتجاج جانتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کیا، ہم نے ڈکٹیٹرس کے خلاف کیا، ہم آگے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہو نا، لیکن آپ ایک چیز جو کہ بنی نہیں رہی، ہاں پلانز ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا، آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں، یار پلان تو ہے، پلان کوئی بھی بنا سکتا ہے، وہ روکی ہوئی ہے، ہم نے اپروول نہیں ہونے دیا۔ اس کے باوجود اگر آپ اس نہج پہ باتوں کو لے آئیں گے، جیسے میں نے کہا نا، احتجاج ضرور کریں، روڈ بلاک کریں، لوگوں کو تکلیف ہو، تو کوئی اور فیکٹرز پلے کر سکتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے؟ اگین میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، شاید وہ یہ سوچ نہیں رہے، اور میں وفاقی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ چیزیں درست نہیں ہے اس وقت، انہیں جلد ایکشن لینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2-3 آج جہاں تک مجھے پتا ہے پرائم منسٹر صاحب ترکی جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں، روانہ ہو گئے ترکیہ، یہ مجھے پتا ہے کہ کل شاید واپس آ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سندھ کے لوگوں کی، ایون اپر رائپیرین میں، لوور اپر رائپیرین، یہ سندھ پنجاب کا جھگڑا نہیں ہے، لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اپر لوور رائپیرین کا تو میرے اپنی شاخ پہ جس پہ میں ہوں ادھر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن حکومت کا کام ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ اس پہ فیصلہ کرے۔ ایون انگریزوں نے جب اپر رائپیرین نے اسکیمز بنانی چاہی تو لوور رائپیرین کے اعتراض پہ انگریزوں نے اسکیمز، جب انگریز حکومت کرتا تھا اس ملک پہ، اس خطے میں، انہوں نے نہیں الاؤ کیا تھا۔ تو پرائم منسٹر صاحب انصاف سے کام کریں گے، مجھے پوری امید ہے، اس لیے کہ میں یہ کہوں گا نا کہ انہیں پتہ ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہے، اس کے سب کو پتہ ہے۔ مطلب یہ بنا دیجیے صبح سے تو کافی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا اپکمنگ بجٹ بھی آ رہا ہے، اس میں ظاہر ہمیں وفاق سے نہ پہلے بھی مل پائے، کہتے رہے 10 دفعہ کہتے رہے نہری مسئلے پہ، تو وہ بھی ایک ایشو اپنی جگہ پہ۔ دوسری بات، یہ جو منصوبہ ہے ظاہر وفاق کا ہے، لیکن یہ منصوبہ ایک ریاست کے پاکستان نے کیا ہے، تو اصل بات ہم میرے خیال سے وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ، میں جواب دے دیتا ہوں، آپ کیوں اتنا گول گھما کے کیوں کر رہے ہیں یار؟ میں سیدھا جواب دیتا ہوں، آپ کو پہلے بھی دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے NFC کی بات کی، NFC کے اوپر میں نے کئی بار اور پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز میں بھی کہا ہے، اور کل مجھے ایک خط ملا جو 19 اپریل کو ہے نا، یہ پرانا 19 اپریل کو ایک خط فیڈرل فائنانس منسٹر جو ہیڈ کرتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کو، انہوں نے خط بھیجا ہے 1 سال اور کتنے 2 مہینے ہو گئے تقریباً حکومت کو آئے ہوئے، یعنی 14 مہینے بعد خط بھیجا ہے کہ سندھ اپنا
नुमाइंदा, इसलिए एनएफसी के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होता है और एक प्राइवेट मेंबर नॉमिनेट करती है सूबाई हुकूमत, वो मेंबर होता है। तो आप अपना नुमाइंदा नॉमिनेट करें। 14 महीने बाद कल मैं आपको ये खुशखबरी देता हूँ कि ये खत आया है मेरे पास, कल मुझे मिला है, और इंशाल्लाह आज तक या लेटेस्ट कल तक हम अपने नुमाइंदे सलाह मशवरे के बाद हम अपना नुमाइंदा उसमें इंशाल्लाह दे देंगे, ताकि तो ये सीरियसनेस और मैं इस पे हम इतराज करते रहे। दूसरा मैंने आपको कहा, देखें फूड सिक्योरिटी का इशू है मुल्क में। हम काश्तकारों के बहुत इश्यूज है इस साल, जो गंदम के साथ हो रहा है, पिछले साल हुआ, इस साल दोबारा हो रहा है। हम सब उससे मैंने कल टेलीविजन पे एक पंजाब के फार्मर्स एसोसिएशन थी, कोई मैं नाम भूल गया हूँ, एक बुजुर्ग शख्स थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, और वो बहुत, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो बहुत नाराज थे कि जी पिछले साल हमने तो गंदम खरीदी थी, हमारे पास अभी तक 13 लाख टन गंदम पड़ी हुई है सिंध हुकूमत के पास, जो हमने कर्ज लेके खरीदी थी पिछले साल। पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी नहीं खरीदी, इस साल भी नहीं खरीदी, स्कीमें अनाउंस कर रही है जिनका मेरा ख्याल है, खैर वो मैं नहीं कहूँगा, अच्छी बात है वो स्कीमें अनाउंस कर रही है। इस वक्त फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ वो मैं जो कह रहा था कि उस बुजुर्ग शख्स ने, जो फार्मर थे, जरूर कुछ नाम नहीं मुझे याद है, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि अगले साल फार्मर्स कोई गंदम काश्त करेंगे तो उनकी भूल है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खपत के लिए गंदम काश्त करेंगे, नहीं तो हम किसी और फसल पे चले जाएंगे अगर मुझे इतना नुकसान होगा। तो ये आंखें सबको खुलनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में हमने करना क्या चाहिए, मैं इसका हल भी बताता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक चीज़ कह के बात, इस वक्त गंदम में हमारी पाकिस्तान की एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 30 मन फी एकड़ है। ये आप देख लेंगे, हिंदुस्तान जो बराबर का मुल्क है उसमें 45 से 50 मन फी एकड़ है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है, 60 से 65 मन फी एकड़ है। वो पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर करते हैं। अगर हम 30 मन से 50 नहीं जो इंडिया कर रहा है, बीच में आ जाते हैं, 40 मन कर लें अगले 1-2 साल में, मेहनत करके, ऐसे नहीं होगा। हमने नए सीड्स देखने होंगे, हमने अपनी प्रैक्टिस बेहतर करनी होगी, लेजर लेवलिंग करनी होगी, ताकि पानी की खपत, पानी पूरी तरीके से 30 से 40 कर लें तो ये 30% इजाफा है। 30% इजाफे का मतलब है आपने 30% एडिशनल ज़मीन आबाद कर ली तो आपका तो मसला हल हो गया। इसी तरीके से कॉटन आ जाए, दूसरा आपका जो मेन स्टेपल क्रॉप है। आज से 20 साल पहले हम 14 मिलियन बेल कॉटन की करते थे आबाद। हमारे साथ वाले मुल्क, मुझे नंबर जिस वक्त याद नहीं है, वो अपनी प्रोडक्शन 3 गुना कर चुके हैं, जमीन ज्यादा आबाद करके नहीं, वो कर चुके हैं अपनी प्रोडक्शन बेहतर करके, पर एकड़ यील्ड बेहतर करके। हम 14 मिलियन से 6-7 मिलियन पे आ गए। इस पे काम करें ना, क्या हुआ है हमें? इन चीजों पे हम काम करें कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो टाइमिंग चेंज हो रही है, इस पे आए सब साथ मिलकर काम करें। जहाँ तक रेगिस्तान को आबाद करने की बात है, बहुत बातें करते हैं लोग, करते हैं हिंदुस्तान ने इंदिरा कनाल कर दिया। मैं आप सबसे कहता हूँ, इंटरनेट है, सब पता चल जाता है। आप सिर्फ वो होती है ना ये जो चैट जीपीटी, उसमें लिख लें कि व्हाट हैज बीन दी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंदिरा कनाल जो उन्होंने बनाया इन इंडिया, वो आपको पूरा कीजिए। हाँ, हुआ तो है, जमीन भी ज्यादा आबादी होगी तो सही ना, पानी ले जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली लॉस है। हाँ, सोशल सेक्टर में वो है, वहाँ पे भी जमींदारों को, लोगों को तकलीफ हुई है, इसलिए अपर राइपेरियन को मिल जाता है, लोअर राइपेरियन को मिलता है। हम इस टाइप की चीजें करते क्यों हैं? पानी का जहाँ तक मसला है, 1945 में उस वक्त सिंध पंजाब एग्रीमेंट जो हुई थी, सिंध पंजाब अपर लोअर राइपेरियन है, सिंपल बात है, ये एग्रीमेंट हुई थी, उसके अंदर जितना पानी इंडस में था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। 1945 के सिंध पंजाब एग्रीमेंट के अंदर सक्कर बराज का तो जिक्र है, इसलिए कि वो बनी हुई थी 45 में, 1932 में बन गई थी। गुलाम मोहम्मद यानी कोठरी बराज बनी नहीं थी, लेकिन उसका भी जिक्र है उसमें, इसलिए कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी। इसी तरीके से गुड्डू बराज बनी नहीं थी, उसकी भी एलोकेशन है, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी। इसी तरीके से पंजाब की बहुत सारी नहरें हैं जो उन्होंने कहा था कि जी जितना पानी मौजूद है ये सब काम हो सकता है, और उन्होंने एलोकेट कर दिया। मजीद
एरिया को कास्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इरिगेशन प्रैक्टिसेस बेहतर करनी होगी। आपने ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आपके पास पानी मौजूद है। इस वक्त आपके पास पानी मौजूद नहीं है एडिशनल नहरों के लिए। बहुत सिंपल बात है, जिसको चाहे हम बता दें। तो आपने जो बात की ना फलाना, यार सबको ये हम मतलब ये खुलेआम कह रहा हूँ, इसके बावजूद वो नहीं कर रहे। अच्छा, काम तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, वापस नहीं लिया अभी तक, इंशाल्लाह वापस भी लेंगे। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।